तो वेलकम दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, कुरुक्षेत्र की धरती को ही क्यों चुना। देखिए, वीडियो बनाने का हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो। हम किसी बात की गारंटी नहीं लेते हैं। ये जो मैं आपको बात तथ्य बताने वाला हूँ, ये और इस चीज़ के और भी आपको सोर्सेज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। दरअसल क्या हुआ कि जब महाभारत युद्ध के फाइनलाइज हो चुका था कि भैया अब तो युद्ध ही होगा, सारे सारे के सारे शांति प्रस्ताव जो भेजे गए थे दुर्योधन के पास, उसने सारे रिजेक्ट कर दिए। तो अब युद्ध होना निश्चित था। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि एक ऐसी धरती पे युद्ध होना चाहिए जहाँ पे कहीं ये ना हो कि ये भाई भाई एक दूसरे को देख के फिर पिघल जाए, इनका दिल पिघल जाए और युद्ध टल जाए और थोड़े दिनों बाद ये फिर से वही लड़ाई झगड़े शुरू कर दें। तो लड़ाई इतनी इनकी बढ़ चुकी है, तो इसका एकमात्र जो उपाय है वो है युद्ध। युद्ध होना ज़रूरी है। तो युद्ध के लिए उनको ऐसी धरती चाहिए थी जिसमें भाई भाई एक दूसरे के साथ फिर से वो अट्रैक्शन ना हो जाए, उनको भाइयों भाइयों की लगाव ना हो जाए, दिल ना पिघल जाए इनके कि ये क्या हो गया, ये हम क्यों लड़ने आ गए। तो उसके लिए अपने भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ कोई जगह सर्च करो जहाँ पे इंसानियत नाम की चीज़ ना हो, बहुत ही मतलब रूड बिहेवियर हो लोगों का और प्यार मोहब्बत नाम की चीज़ ना हो। तो जब उनके सैनिक ढूंढ रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे, तो वो ढूंढते ढूंढते कुरुक्षेत्र के आसपास आ पहुँचे। तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने देखा कि दो भाई खेत में काम कर रहे थे, अपने खेत में काम कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि उनके खेत में पानी ज़्यादा जाने लगा, बारिश हो रही थी तो पानी बहुत ज़्यादा उनके खेत में जाने लगा। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि जा जाके वहाँ से बंद कर दे, मिट्टी से बंद कर दे उस अपने खेत को, अदरवाइज़ पानी सारा उसमें चला जाएगा। तो छोटे भाई ने बोला कि भाई मैं क्यों करूँ हमेशा काम, मैं ही जब जब देखो कोई ऐसा काम होता है तो मुझे ही दे देता है। तो ऐसे में उनकी बहस हो गई और बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। तो ये देख के उनको लगा कि यार ये धरती में कुछ है, इस धरती पे कुछ ना कुछ तो है। और भी इन्होंने एक दो इंस्टेंसेस ऐसे देखे जहाँ पे मतलब आपसी भाईचारे में, परिवार में, बाप बेटे में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण जी से कहा जाके कि देखो जी हमें ऐसी धरती मिली है, वहाँ पे थोड़ा ऐसा हमें लग रहा है चांसेस कि भाई भाई का दिल नहीं पिघलेगा। तो भगवान कृष्ण को थोड़ा यकीन नहीं हुआ, उन्होंने खुद जाके देखा, उसी धरती पे जाके देखा। तो उस दिन उन्होंने क्या देखा, एक खेत में बाप बेटा काम कर रहे थे। तो उनकी जो बेटे की वाइफ थी वो खाना लेके आई और उनका इंतज़ार करने लगी कि आकर ये दोनों खाना खाएंगे। तो अचानक से क्या हुआ, उस बेटे की अचानक अटैक हुआ, क्या हुआ, मृत्यु हो गई। तो उसके वाइफ ने सोचा कि मैं तो खाना दो लोगों के लिए लाई थी और ये तो मर गया, अब क्या करें, चलो कहती मैं ही खा लेती हूँ। तो बजाय कि शोक मनाने के वो उन्होंने ये सोचा कि यार ये खाना वेस्ट हो जाएगा, इसको खा लेते हैं, मतलब कि इंसानियत तो वहाँ वहाँ भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने फिर उस धरती को फाइनलाइज़ किया कि हाँ भाई यही वो धरती है जहाँ पे ये भाई भाई का दिल नहीं पिघलेगा और लड़ाई होके रहेगी। फिर भी देख लो, अर्जुन का तो फिर भी दिल पिघल गया क्योंकि थोड़ा अर्जुन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव था और थोड़ा अपने रिलेशंस का कदर करता था। भीम तो वैसे ही देख लो, उसमें था, आक्रोश में था, उन्होंने तो वैसे ही शपथ ले रखी थी दुर्योधन और दुशासन को मारने की, तो वो उनका तो दिल क्या पिघलना था। युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनको सब पता था क्या होना क्या नहीं। नकुल सहदेव वैसे ही नक्षत्रों को ज्ञान था, उनको भी शायद पता था कि युद्ध तो देखो होके रहेगा और युद्ध ही एक सॉल्यूशन है। तो ले दे के सिर्फ एक एक ही इंसान था जिसका दिल पिघला, उसके लिए फिर गीता संदेश देना पड़ा भगवान को। तो ये थी कहानी कुरुक्षेत्र की कि
क्यों कुरुक्षेत्र को ही चुना गया महाभारत युद्ध के लिए। श्रवण कुमार की भी स्टोरी है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहा था, तो वो कुरुक्षेत्र की धरती से गुजरा, तो अचानक से उसको उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, उसने अपने माँ बाप से ही बगावत कर ली। बोला मैं पागल हूँ, तुम लोगों को उठा के ले जा रहा हूँ कब से, कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। तो उसके माँ बाप अंधे ज़रूर थे, लेकिन सिक्स सेंस उनकी भी काम करती थी। तो उनके फादर ने सोचा मन ही मन में कि ज़रूर यहाँ पे धरती में ही कोई दिक्कत है, अदरवाइज़ हमारा तो बेटा इतना अच्छा है, तो अचानक से ये इस तरह से बवाल कर रहा है, तो ज़रूर इस एरिया में ही कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने बच्चे से बोला, श्रवण कुमार से बोला कि चलो बेटा कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़ के हम तुम्हारे पीछे पीछे चल लेंगे, कोई बात नहीं तुम चलो। तो जब वो कुरुक्षेत्र की धरती वो क्रॉस कर चुके थे, तो उसके बाद श्रवण कुमार को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे क्या हो गया था अचानक, मैंने क्यों अपने माँ बाप से ही बगावत कर ली। तो उसने फिर से माफ़ी मांगी अपने माँ बाप से। तो उनके फादर ने फिर बोला कि बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उस धरती में ही कोई थोड़ी ऐसी दिक्कत थी, वो जहाँ पे तुम्हारा ऐसा एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और तुम अचानक से हमारे साथ ही झगड़ने लग गए। तो ये भी एक इंस्टेंस है, ये भी आपको सोर्सेज आपको यूट्यूब पे और मिल जाएंगे। तो ये मेरा अपना बनाया नहीं है, ऐसे ऐसी आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी जिससे ये साबित होता है कि कुरुक्षेत्र को ही क्यों श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए चुना। और आप भी आजमा सकते हो। देखो मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र वो तो चलो तब की बात थी, द्वापर युग की बात थी। अब कलयुग में भी आप देख लो, अब तो कलयुग है बल्कि ज़्यादा, अब तो लोग सेल्फिश हो चुके हैं। मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। काफ़ी धोखाधड़ी वाले केसेस मैंने कुरुक्षेत्र में ही देखे हैं, हो सकता है आपने भी देखे हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग वहाँ के ऐसे हैं, बहुत से लोग आपको अर्जुन जैसे भी मिल जाएंगे, पर कम ही मिलेंगे, सॉरी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। ज़्यादातर तो आपको दुर्योधन दुशासन जैसे ही मिलेंगे, मामा शकुनी जैसे मिलेंगे। आजमा के देखो। और हाँ, मतलब मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये मकसद नहीं है। जिसको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ डिसलाइक करना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।